करता हूं और मैं कहता हूं कि भाई जो है फ्री सेक्स ठीक नहीं है, इसी के ऊपर मेरा विरोध शुरू हो जाता है कि बाबा जी आपको क्या लेने देना, हम कुछ भी करें। अरे तुम कुछ कैसे भी करोगे, ये सारी सृष्टि स्वयं में नियंत्रित है, तो मनुष्य तो इसकी सबसे श्रेष्ठ इकाई है, उसको सबसे ज्यादा नियंत्रित होना चाहिए। अरे पशु भी स्वयं में नियंत्रित है, ये पेड़, ये पौधे, ये सूरज, ये चांद, ये धरती, ये सब कुछ स्वयं में नियंत्रित, अनुशासित है, सेल्फ डिसिप्लिन में रहते हैं। तो आप उच्छृंखलता को, उद्दंडता को आप स्वतंत्रता कैसे कह सकते हैं? तो इसके ऊपर हमारी बहुत बहसें चली। एक बार तो टीवी का एक बहुत बड़ा एंकर माना जाता था अपने जमाने का, आज से 7-8 साल पहले की बात है, मुझे बुला लिया, एक और किसी तथाकथित संत को बुला लिया जो ओशो का अपने आप को शिष्य कहता था और अपने आप को जो है पढ़ा लिखा डॉक्टरेट कहता था, और अपने आप को बहुत से आधुनिक कहलाए जाने वाले लोग, बड़े बड़े औद्योगिक घरानों के लोग और मीडिया के बड़े बड़े लोग वहाँ सब बैठे। अब वो बोले कि फ्री सेक्स होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि भाई नहीं, विवाह से पूर्व और विवाह के उपरांत भी पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन, ये पाप है, अधर्म है, ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये एक सभ्य समाज का लक्षण नहीं है। तो जो है इसका विरोध कर रहे हो सब लोग, मैं अकेला, और सब विरोध कर रहे। बोले जी इससे आपको क्या हानि? मैंने कहा मुझे कोई हानि नहीं, कोई लाभ नहीं। आपने मुझसे पूछा, जो सत्य मुझे प्रतीत होता है अपने अनुभव से, अपने पूर्वजों के अनुभव से, और इस सृष्टि के इस अस्तित्व में जो भी मुझे शुभ प्रतीत होता है वो मैंने कह दिया। आपने मुझे बुलाया इसलिए मैंने कहा, मेरे को जबरदस्ती तो अपना ओपिनियन नहीं दिया। बोले आपको इससे क्या आपत्ति? मैंने कहा आपत्ति मुझे नहीं, आपत्ति आपके बच्चों को होगी। वहां कुछ युवा बैठे थे, मैंने कहा बच्चों आप लोग चाहते हो कि आपकी मां जो है वो आपके पिता के अलावा किसी और से संपर्क में रहे? तो बच्चों ने ताली बजा दी, बोले बाबा जी हम आपके साथ हैं। मैंने कहा तुम्हारा पिता किसी अन्य, तुम्हारी मां के अलावा किसी अन्य से प्रेम करे, उनसे शरीर संबंध स्थापित करे, सब बच्चे मेरे पक्ष में, फिर भी माने नहीं वो। मैंने कहा भैया तुम्हें दिक्कत नहीं है, तुम तो पगलाए हुए हो, उन्माद में हो, पागलपन में बातें कर रहे हो, तुम्हारे बच्चों को दिक्कत है। मैंने कहा आगे होने वाली औलादों को यही नहीं पता लगेगा उनका बाप कौन है, फिर भी नहीं समझे। तो फिर वो एंकर और ऐसे अपना आंकड़ा आंकड़ा करके बोले। मैंने कहा बताओ तुम्हारी पत्नी यहां पर आई हुई है? बोले आई हुई है। तो मैंने कहा इनकी पत्नी खड़ी हो जाए, तो उनको मैंने सभा के बीच में, ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, सभा के बीच में मैंने खड़ा कर दिया। मैंने कहा क्या आप चाहते हो किसी और स्त्री के संपर्क में रहे? तो जोर से चीख करके बोले कभी नहीं। मैंने कहा मुझे कुछ मत बोल, अपनी पत्नी से सुलट ले पहले, तेरी पत्नी कहे तो जो चाहे वो कर ले। इस तरह के प्रसंग आते, मैं उनका भुक्तभोगी हूं। एक अपने आप को युवाओं का आइकॉन कहने वाला चेतन भगत नाम का उद्दंड वो मिल गया है? वो भी लाई था। अब उसमें हम कैसे कैसे मैं विरोध की कुछ 1-2 घटनाएं सुना रहा हूं। तो वो बोलता है बाबा जी के हाथ में सत्ता आ गई तो ये देश में से शराबबंदी कर देंगे, किसी को दारू पीने को नहीं मिलेगी। मैंने कहा तेरे को क्या दिक्कत हो रही है? अरे दारू पीने को नहीं मिलेगी, मैंने अमृत तो बंद नहीं कराया ना, जहरी बंद कराऊंगा ना। बोले यदि बाबा जी के समर्थक कोई सरकार आ गई तो पूरे देश में दारूबंदी करवा देंगे, पूरे देश में तंबाकू बंदी करवा देंगे। मैंने कहा इसके फायदे बता दिए एक भी। बोले आपको क्या आपत्ति, कोई दारू पीता है तो? मैंने कहा इसमें आपत्ति और अनापत्ति का प्रश्न नहीं है, इसमें प्रश्न यह है कि सही क्या और गलत क्या है, रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, साइंटिफिक क्या है, नॉन साइंटिफिक चीज क्या है, बस इसी के ऊपर बहस करनी है। बोले बाबा जी तो कहते हैं कि ये जो कौन से जो होमोसेक्सुअल्स को फांसी पर लटका देंगे। मैंने कहा मैंने कभी नहीं कहा कि होमोसेक्सुअल्स को फांसी पर लटकाओ, लेकिन मैंने इतना जरूर कहा है कि यह जो होमोसेक्सुअलिटी है यह नैसर्गिक तरीका नहीं है यौन संबंधों का, यह आदर्श तरीका नहीं है, और यह अनुत्पादक कृत्य है, यह अमानवीय कृत्य है, ये उन्माद और पागलपन में किया हुआ कर्म है।
ये एक व्यक्ति के रॉन्ग हैबिट है, बहुत से रॉन्ग हैबिट्स होती है हमारी, इसको करेक्ट करने की जरूरत है। बोला आप करेक्ट करने वाले कौन होते हैं? तो मैंने कहा आप ये कैरेक्टरलेस लोगों का साथ देने वाले आप कौन होते हैं? खैर बात तनातनी हो गई। अब ऐसी ऐसी बातें हो जाती हैं। मैंने कहा चेतन बगा, तेरे माता पिता होमोसेक्सुअल होते ना तो मेरे सामने बैठ के बहस नहीं करता। अब क्या बोले, उसकी माँ भी वहीं बैठी थी, उसकी माँ पहले मेरे से आशीर्वाद ले रही थी। अब मैं ये तो नहीं बोला, मैंने कहा माँ बता इसको भी बेटे को ब्रह्म ज्ञान दे दे थोड़ा। ऐसी ऐसी बातें करते हैं। अब हम, आपने आज तक देखा होगा मेरी